दिग्गज अदाकारा मंदाकिनी को भला कौन भूल सकता है। जब भी बोल्ड सीन की बात आती है तो मंदाकिनी का नाम पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, मंदाकिनी ने उस वक्त बोल्ड सीन देकर हर किसी की नींदें उड़ा दी थी, जब एक्ट्रेस ऐसे सीन करने के नाम से भी घबराती थी। सोचिए उस वक्त एक्ट्रेस के लिए ऐसे सीन करना कितना मुश्किल होते थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना हिचक कर बहुत जल्दी इंटीमेट सीन देकर फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया था। एक्ट्रेस ने महज 16 साल की उम्र में राज कपूर की फिल्म से डेब्यू किया था। मंदाकिनी की इस फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली हो गई। अपनी पहली फिल्म से ही मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। अपनी पहली फिल्म में मंदाकिनी ने जबरदस्त बोल्ड सीन दिए थे। उस वक्त मंदाकिनी ने जो सीन दिए थे वो आमतौर पर एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं थे। आज मंदाकिनी हम सबकी नजरों से जरूर दूर जा चुकी हैं और एक अलग ही दुनिया में मस्त है, लेकिन आज भी लोग उनके फोटोशूट देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। मंदाकिनी का फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कहने की वजह थी उनकी फ्लॉप फिल्में। जी हाँ, मंदाकिनी अपनी पहली फिल्म हिट देने के बाद कोई सुपरहिट फिल्म नहीं बना पाई। मंदाकिनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने करियर पर वापस नहीं आ पा रही थी, जिसके बाद मंदाकिनी ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। मंदाकिनी ने करीब 50 फिल्मों में काम किया होगा, लेकिन किसी भी फिल्म से उन्हें पहचान नहीं मिल पाई, जिसके बाद मंदाकिनी ने यहाँ से अपनी जगह हटाकर दूसरी दुनिया में बना ली। मंदाकिनी जब अपने करियर को बनाने में लगी हुई थी, तब इस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा गया था। उस वक्त हर तरफ मंदाकिनी दाऊद के साथ रिलेशनशिप पर चर्चा हुई थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि एक्ट्रेस दाऊद के साथ दुबई में रहने लगी थी। 1994 में एक फोटो सामने आई थी जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ नजर आई थी, जिसके बाद उनके और दाऊद के रिश्ते पर लगभग मोहर लग गई थी। लेकिन एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने सबके होश उड़ा दिए थे। मंदाकिनी ने कहा था कि दाऊद के साथ मेरा नाम पता नहीं कब तक जोड़ा जाएगा। कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि दाऊद से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। पहली फिल्म में स्टार बनने के बाद भी मंदाकिनी को फिल्मी दुनिया से खास सफलता हासिल नहीं हुई। कई सारी फिल्में देने के बाद मंदाकिनी को काम मिलना बंद हो गया। इसकी वजह दाऊद भी थे। हालांकि दाऊद के कारण मंदाकिनी को कई फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। मंदाकिनी ने बहुत ही सिंपल तरीके से 7 फेरे लिए थे। एक्ट्रेस ने 1990 में डॉक्टर काग्यू टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। एक्ट्रेस के पति 70 से 80 के दशक में मर्फी रेडियो के प्रिंट एड में नजर आते थे। एक्ट्रेस के पति मुंबई में एक तिब्बत हर्बल सेंटर भी चलाते थे, जबकि मंदाकिनी अब तिब्बत में ही योगा भी सिखाती हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं और वो अपनी इस दुनिया में बहुत खुश हैं। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं खत्म होती हैं। आज हम उस अदाकारा की बात कर रहे हैं जिसने पहली फिल्म से धमाल मचा कर रख दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक्ट्रेस पहली फिल्म में धमाल मचाने के बाद फिर दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। शायद इसलिए ऊपर वाले ने उनकी पहली फिल्म से उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि लोग उन्हें कभी भूल ना पाए। हम बात एक्ट्रेस सौंदर्या की कर रहे हैं। एक्ट्रेस का नाम जरूर अनजान है, लेकिन फिल्म सूर्यवंशम हर किसी के जहन में अच्छी तरह से बसी है। जी हाँ, सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस सौंदर्या आज हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन हर हफ्ते जब सूर्यवंशम टीवी पर देखी जाती है तो एक्ट्रेस की मौत याद कर हर कोई रो पड़ता है। महज 31 साल की उम्र में सौंदर्या ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 27 अप्रैल साल 2003 को सौंदर्या ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से शादी की थी। सौंदर्या का असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। करियर के शुरुआती दौर में ही सौंदर्या ने कई सुपरस्टार के साथ काम किया और एक के बाद एक कई हिट फिल्में भी दी, लेकिन फिल्म सूर्यवंशम ने उन्हें हर घर में पहचान दिलवाई। 1992 में सौंदर्या ने कन्नड़ फिल्म गंधर्व से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। 12 साल के करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपने छोटे से करियर में सौंदर्या ने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्म में भी काम किया। एक्ट्रेस होने के साथ साथ सौंदर्या फिल्म डायरेक्टर भी थी। उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। सौंदर्या ने बॉलीवुड में साल 2099 में अमिताभ बच्चन के अपोजिट डेब्यू किया था। सौंदर्या ने दोबारा कभी बॉलीवुड का रुख नहीं किया। उन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपनी MBBS की पढ़ाई तक छोड़ दी थी। साल 2003 में एक्टिंग की ऊंचाइयों पर रहते हुए सौंदर्या ने अपने बचपन के दोस्त और सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से शादी कर ली थी।
फिल्मों की मदद से दर्शकों का दिल जीतने के बाद 17 अप्रैल 2004 में सौंदर्या बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने करीमनगर जा रही थी। बेंगलुरु के जक्कुर एयरफील्ड से उड़ान भरकर जब हेलीकॉप्टर 100 फीट तक पहुंचा तभी क्रैश हो गया। हादसे में सौंदर्या और उनके भाई और 2 साथियों की मौत तुरंत ही हो गई थी। हेलीकॉप्टर जहां गिरा वहां एक शख्स काम कर रहा था। जब वो यात्री को बचाने के लिए पहुंचा तब जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। लाशों की हालत तो ऐसी हो गई थी कि किसी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। मौत से पहले सौंदर्या ने अपने पिता के नाम पर बेंगलुरु में अनाथ बच्चों के लिए 3 स्कूल भी शुरू किए थे। कहा जाता है कि सौंदर्या के बचपन में ही एक ज्योतिष ने उनकी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। हर माँ बाप की तरह इनके भी माता पिता ने बेटी के लिए हवन पूजा पाठ सब करवाया। यहाँ तक कि इन्हें ड्राइविंग भी नहीं सीखने दी गई। हर समय इनके साथ बॉडीगार्ड रखा जाता था। इतना ही नहीं, सौंदर्या को जब अमिताभ बच्चन के साथ सूर्यवंशम फिल्म में काम करने का ऑफर मिला तो ज्योतिष ने उन्हें कामयाबी के लिहाज से इस फिल्म को सौंदर्या के लिए अच्छा बताया था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये फिल्म उसके लिए बॉलीवुड की आखिरी फिल्म साबित हो सकती है। ये सब सुनने के बाद उनके माता पिता घबरा गए थे और आखिरकार वही हुआ। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस कभी नजर ही नहीं आ पाई। आप इस एक्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी यादें कभी भी हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाती हैं। एक ऐसा महान कलाकार जो आज के दिन हम सभी को रुलाकर चला गया था। वो इंसान आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी दिलचस्प बातें और किस्से सुनकर आज भी लोग ठहाके मारकर हंसते हैं और भावुक होकर रोते भी हैं। हम बात मशहूर अभिनेता राजकुमार की कर रहे हैं। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार हम सबको छोड़कर जा चुके थे। राजकुमार वो एक्टर थे जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक राजा की तरह पूरे रुबाब के जीते थे। आज भी तिरंगा फिल्म देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि राजकुमार हमारे बीच नहीं है। हिंदी सिनेमा में राजकुमार का नाम एक बेबाक एक्टर के तौर पर जाना जाता है। राजकुमार पर्दे पर जितने बेबाक थे, निजी जिंदगी में वो उतने ही मुंहफट थे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। राजकुमार की फेमस फिल्मों की बात करें तो पाकीज़ा, तिरंगा, वक्त, सौदागर जैसी फिल्में हैं। राजकुमार आज बेशक हमारे बीच नहीं है लेकिन उनसे जुड़े कई किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। कभी इन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे स्टार का मजाक उड़ाया तो कभी धर्मेंद्र को बंदर कहकर बुलाया था। राजकुमार जिंदा दिल इंसान थे और आज हम आपको उनकी जिंदा दिली का एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। राजकुमार साहब बात करते हुए भी अपना स्टाइल नहीं छोड़ते थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि उनकी मौत गले के कैंसर से हुई थी और बहुत हैरानी की बात है कि राजकुमार ने अपनी ये बीमारी लंबे टाइम तक इंडस्ट्री से छुपा कर रखी थी। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी कि राजकुमार इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे और जब वो चले गए तब लोगों को पता चला। मीडिया में इस बात का तमाशा ना बने इसलिए उन्होंने ये बात सिर्फ अपने तक और अपने बेटे तक रखी थी।